नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज पंचायतों के विकास और आने वाले चुनाव को लेकर के हम संभावित प्रत्याशी और जो मुखिया हैं उनके विचार आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप ये कार्यक्रम पूरी तरह देखें, ताकि आप निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। क्योंकि सिर्फ मुखिया या प्रत्याशियों के साथ चाय पीने से काम नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी का चयन करें जिससे आपके पंचायत का विकास हो और 12 बजे रात में भी वो प्रत्याशी आपके लिए खड़ा हो। तो हम बता दें, अभी हम आज खराजपुर पंचायत, बहादुरपुर क्षेत्र के खराजपुर पंचायत के सभी प्रत्याशी और मुखिया से भी हम आपको सुन रहे हैं। अब हमारे साथ घनश्याम मिश्र हैं, जो कि ये खराजपुर पंचायत से पहली बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हैं और इनके बारे में कहा भी जाता है कि ये पूर्व से ही मंत्री मदन सहनी के मित्र भी रहे हैं और उनके साथ कार्य भी कर चुके हैं। ऐसे में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। घनश्याम जी, आप आखिर मुखिया के चुनाव में किस तरह, क्यों आप आ गए इस मुखिया के चुनाव में? क्योंकि आप दवा से संबंधित कारोबार करते हैं, आपका मेडिकल क्षेत्र में अपना पहचान है, तो आप इस क्षेत्र में क्यों आ गए? देखिए, मेडिकल क्षेत्र में पहचान है और हम कभी भी जनता के लिए 24 घंटा, जैसे मेडिकल क्षेत्र में हम माने योगदान देते हैं अपना समय का, वैसे ही जनता के लिए हम 24 घंटा कभी भी योगदान दे सकते हैं। और सबसे पहले खराजपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुखिया लोग जो किए हैं, और जनधन योजना है, सब देख ही रहे हैं। हमको सारे भ्रष्टाचार को मुक्त करना है और इंदिरा आवास में या शौचालय में या किसी भी तरह का जो पैसा लिया जाता है, उससे हम मुक्त करना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। तो आपको मालूम होगा, बिना पैसे के लेन देन का तो कोई काम ही नहीं होता है। बहुत ऐसे आपके पंचायत में 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड का ये कहा जाता है कि ऐसे पंचायत में काम नहीं हुआ क्योंकि कमीशन नहीं मिला। तो ये तो पहले से भी है। पहले कहा गया, कुछ लोगों ने बोला कि ललन चौधरी के समय में काम नहीं हुआ, उन्होंने कमीशन नहीं दिया तो काम नहीं हुआ। मुखिया के बारे में आप लोग कहते हैं कि कमीशन दिया तो काम हुआ, तो कैसे कर पाएगा इसे? देखिए, बहुत जगह आदर्श ग्राम घोषित हुआ है, सो मुखिया के ही कारण हुआ है, उसी के योगदान के कारण हुआ है। अगर मुखिया चाहे, मेहनत करे और माने खुद साफ रहेगा तब न दूसरे को साफ की बात करेगा। जब वो खुद गंदा रहेगा तो दूसरे से क्या उम्मीद करेगा? तो खुद साफ रह करके आप चाहें तो यहाँ का विकास भी कर सकते हैं और भ्रष्टाचार को मुक्त भी कर सकते हैं। घनश्याम जी, एक और सवाल है कि खराजपुर पंचायत जो है वो मुख्यालय से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में आता है, फिर भी आपको लग रहा है कि ये वास्तव में यहाँ विकास हुआ है? अगर विकास नहीं हुआ तो किस कारण से विकास नहीं हुआ? देखिए, मुखिया जी जो है सो सुस्त लोग हैं, वो ठीक से विकास नहीं किए और पैसा कमाने का काम किए। विपक्षी भी चुप रहे और हम चाहते हैं, हम अपनी बात करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ विकास हो। यहाँ हमारा भी ग्राम जो है खराजपुर पंचायत आदर्श गांव बने और हम लोग जो है सो खूब मिल करके, समाज से मिल करके काम करें। यहाँ का लोग जो है सो माने अच्छा महसूस करे, एक आदर्श ग्राम बने। आप लोगों से मिलते होंगे अभी, तो क्या कहते हैं आप लोगों को कि आखिर किस मुद्दे पर आपको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे आपको? यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमको वोट देंगे। यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है या और कई जगह सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो इस तरह का बहुत सा कारण है। इंदिरा आवास है, उस समय में गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिला है, काहे तो उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास 20-30 हज़ार रुपया होगा तब तो वो जो है सो माने इंदिरा आवास मिलेगा। पन्नी वाला घर देख लीजिए जा कर करके, तो उसको तो पैसा उतना हो नहीं पाएगा, तो कहाँ से वो माने उसको इंदिरा आवास मिलेगा? ये सब हमारा कहना है। घनश्याम जी, आपको तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि एक बार मुखिया बन जाओ तो फिर एक पुश्त कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई जीतते ही स्कॉर्पियो, गाड़ी, मकान सब कुछ खरीद लेते हैं, ये लोगों के है। तो आप सब कुछ रहते हुए, संपन्न रहते हुए आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो क्या मकसद होगा आपका? बस हमारा मकसद सिर्फ जो है सो समाज का सेवा करना, और समाज का सेवा करेंगे तभी तो हमको फल मिलेगा, नाम होगा मेरा। यही हमारा विकास करने का यही मन में संकल्प है। खराजपुर का विकास हो, मेरा भी नाम हो, इस समाज का भी नाम हो, यही हमारा संकल्प है।
राजनीति से कितने आप नज़दीक हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप मंत्री जी आपके नज़दीकी रहे हैं, बचपन से ही दोस्त रहे हैं। तो अगर जदयू, अगर सरकार राजनीतिक आधार पर चुनाव लड़ती है तो क्या लगता है कि आप जदयू के उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, लेकिन हम तो मन में बना चुके हैं कि हमको इलेक्शन लड़ना है और हम लड़ेंगे और हम समाज का सेवा करेंगे। अच्छा, ये देखा बांध के आपने देखा होगा कि ये शहरी सुरक्षा तटबंध है, जिससे हो सकता है सिंचाई को लेकर के भी पर्याप्त काम नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं कोई। तो किसानों के लिए क्या आपकी सोच है? यहाँ किसान के लिए यही सोच है कि देखिए जल जमाव है, इतना है, यहाँ भी खराजपुर में कितना जल जमाव है आप देख ही रहे हैं, उस साइड बरहत्ता में कितना जल जमाव है। वहाँ एक नाला अच्छा सा बनाना होगा, नहर में से मिलाना होगा, और यहाँ सिंचाई का कुछ जो है सो साधन सब वो जो है सो ज़रूरत है उसका, वो सब विकास तो करना ही पड़ेगा किसान के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, जिसको बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, हमको भी उसको तो देख रेख करना पड़ेगा ना। स्कूल में भी जाके देखना पड़ेगा टीचर लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य का क्या यहाँ पर जो है सो कार्य हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हर एक जगह लाइट लगा हुआ है कि नहीं, ये सब तो हमको देखना पड़ेगा। सड़क सब जगह है कि नहीं है, पानी सब जगह है कि नहीं है, ये सब तो हमको देखना पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार को मुक्त करना पड़ेगा, तभी जा कर के विकास होगा। एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, हमने कई प्रत्याशियों से भी पूछा है कि आपका सामाजिक दायित्व की तरह चुनाव में बहुत लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो लोग सक्रिय हैं, जो जनता के बीच में रहे हैं, जनता का कार्य करते रहे हैं, उनकी मदद करते रहे हैं, वैसे लोगों को जल्दी ही आकर्षण मिल जाता है। तो आपका क्या सामाजिक कार्य रहा जनता के लिए, जनता के हित में जो आपने किया होगा? देखिए, जहाँ तक जनता से हमारा सामाजिक कार्य का बात है, वो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन हो या गांव में सामाजिक किसी भी तरह का वर्क हो, उसमें हम अपना भाग निभाते हैं। तो हम बता दें, हमारे साथ घनश्याम मिश्र हैं, जो खराजपुर पंचायत, जो बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है, खराजपुर पंचायत के इस बार प्रबल दावेदार हैं। और खास अच्छा, जातिगत समीकरण को कितना लेते हैं? कहा जाता है कि खराजपुर में जातिगत समीकरण को लेकर के ज़्यादा वोट बैंकिंग है, अल्पसंख्यक का अलग होता है, फिर अलग अलग जाति के, ये खराजपुर में सभी जाति के लोग हैं, तो किस तरह ये इसको मानते हैं? देखिए, यहाँ तो गांव की बात है, अपने गांव की समाज की बात है, यहाँ कोई जाति का बात नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का बात नहीं है, ये तो कोई विधायक और एमपी का इलेक्शन तो है नहीं, ये हमारे घर का इलेक्शन है। इसीलिए सब हम लोग मिलजुल करके जो है सो इलेक्शन लड़ते हैं और सभी वर्ग के लोग हमें वोटिंग करते हैं, इसीलिए जाति का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप खराजपुर की जनता को? यहाँ हम तो यही चाहेंगे कि सब मिल करके हमको वोट दें और हम अच्छा से अपना जो है सो कर्तव्य का माने निर्वाह कर सके और समाज का विकास हो सके। तो धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज़ का यह प्रयास है, सभी प्रत्याशियों के विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप आराम से सुनिए, सबका धीरे धीरे सुनिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सुन करके आत्मविश्वास के साथ निर्णय लीजिए। क्योंकि हमने पहले भी कहा है, किसी प्रत्याशी या मुखिया के साथ चाय पी लेना ही बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको सुविधा मिले, आपको सुरक्षा मिले, आपके लिए कोई जुझारू तेवर से लड़कर प्रखंड थाने पर आपकी मदद कर सके, आपके गांव में उजाला ही उजाला हो, विकास की गंगा बहे। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन ही आपके लिए सर्वोपरि होगा। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सही तस्वीर पंचायतों की, निर्णय आपका, विचार प्रत्याशियों का। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।